So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today this video I'm recording on my iPad. Really sorry because my laptop is not working. There is some issue with that, so please pardon me for the next 3 days. And पहला स्टॉक ऑब्वियसली इरकॉन में अब डिस्कस नहीं करना चाहता आपके साथ. मैं पिछले 3-4 वीडियो से इरकॉन और IRC डिस्कस कर रहा हूँ एंड अब तो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है. सो देर इज़ नो नीड ऑफ कवरिंग दिस बिकॉज सेटअप बहुत राइप हो चुका है. सो एब्सोल्युटली जितने भी लोग इरकॉन को अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं, दिस इज़ अ वेरी नाइस सेटअप. जिन्होंने पोजीशन बनाई है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया. क्या पता कल गैप अप ही खोले क्योंकि इतना ज़्यादा बात हो रहा है टाउन में इसके बारे में. सो इरकॉन इज़ अ वेरी नाइस सेटअप. सारी चीज़ें चेकलिस्ट फुल हो रही है. सो डेफिनेटली इरकॉन इज़ वन ऑफ दोज. कोचिन शिपयार्ड अगेन मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी हम 3 बार 4 बार 5 बार शायद इसको वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. बट 1140 के ऊपर इसको प्लीज़ मिस मत करिएगा. ऑलरेडी अगर आपके पास पोजीशन है बहुत शानदार 160 1060 1070 का स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेल करते रहिए. 1140 के ऊपर डेफिनेटली अपनी पोजीशन बढ़ाइए. कोचिन शिपयार्ड इज़ वन ऑफ दो सेटअप्स जिसके बारे में अब बात नहीं हो रही है. पहले 2-3 दिन पहले बहुत बातें हो रही थी बट अब बात नहीं हो रही है ट्विटर पे. सो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मूव बिग. मेरे अभी भी रडार पे है ये. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेटअप फॉर टुमारो, इट्स आइनॉक्स ग्रीन. आइनॉक्स ग्रीन ने एक बहुत ही शानदार सेटअप बनाया है. सॉरी ये थोड़ा सा ड्राइंग के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा. ओके सो बहुत ही शानदार सेटअप है. बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हो रहा है. अगर आप वीकली सेटअप जाके देखेंगे इसका तो आपको दिखेगा जो इसके IPO हाइस थे एग्जैक्टली IPO हाइस के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी. ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है यहाँ पे आपको कि IPO हाइस के ऊपर ये, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सो IPO हाइस के एग्जैक्टली ऊपर ये ट्रेड कर रहा है एंड बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है. नियरली अगर हम देखें सो जुलाई से लेके अभी तक तो नियरली 5 महीने का हम बोल सकते हैं कि 5 महीने का एक रेंज बना चुका है स्टॉक. और डेफिनेटली नाउ इट इज़ गोइंग टू ट्राई फॉर अ ब्रेकआउट क्योंकि ये एक फ्लैग एंड पोल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया है स्टॉक ने. अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो ये एक उसका पोल था एंड ये उसका एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है. सो कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या होने वाला है आगे. सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस है. 65-66 का स्टॉप लॉस रखिए एंड अबव 71-72 इसमें एक पोजीशन इनिशिएट कीजिए. काफ़ी अच्छा सेटअप हो रहा है एंड एक अच्छा मूव पॉसिबल है आइन स्क्रीन में. सेकंड वन इज जैगल इंडिया. इसको डेली चार्ट्स पे हम जाकर देखेंगे. रिसेंट IPO सेटअप है. IPO हाइस के ऊपर बहुत ही इजीली ट्रेड कर रहा है. 2IB पैटर्न बनाया है और पिछले शायद आई गेस 7-8 डेज से कंसोलिडेट कर रहा है एंड वॉल्यूम कंप्लीटली ऑन द ड्राइंग साइड है. आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल है. ये रहा. सो वॉल्यूम इज़ ऑन द ड्राइंग साइड एंड डेफिनेटली हम अबव 260 इसमें एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली. सो जैगल इंडिया इज़ द नेक्स्ट स्टॉक. सॉरी नॉट जैगल इंडिया, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड. Not prepaid actually, I don't know the full form, sorry. Really sorry. Okay, so the next one is Deep Industries. Deep Industries में शानदार बात ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है. वो जो टीटागढ़ में बना था दिवाली के दिन पे, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे, इसमें कहीं ना कहीं वैसा सेटअप बन रहा है. वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई है क्वार्टर वाले साइड पे. इसमें एक्चुअली थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा. और इसका ADR भी थोड़ा कम है. ADR यानी कि एवरेज डेली रेंज जो होता है. सो 4-5% का मूव देता है, उससे ज़्यादा मूव देता नहीं. बट स्टिल हमारे रडार पे रखना है हमें. 266-267 के ऊपर एक अच्छा मूव पॉसिबल है डीप इंडस्ट्रीज में भी. नेक्स्ट वन इज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन. वन ऑफ दो सेटअप्स बहुत ही शानदार बना रहा है. क्योंकि रीज़न ये है, अगर आप चेकलिस्ट के हिसाब से जाएँ तो आपको क्लियरली विजिबल है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड था इसके पास. उसके नॉट स्ट्रॉन्ग बट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था. यहाँ पे भी माइनर था, यहाँ पे मेजर था. और उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में घुस गया. अब एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे 3 टाइट कैंडल्स बना दिया. एक 2IB पैटर्न भी है वो एंड अबव 540 में एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है क्योंकि ये नियर टू अपने 52 वीक हाइज है. वॉल्यूम जो है कंप्लीटली ऑन द ड्राइंग साइड है. यहाँ पे HVY कैंडल्स भी बन गए हैं. सो अगर आप देखो तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं आपको कि कौन सी चीज़ टिक नहीं हो रही है. सो 6-on-6 वाला स्कोर है क्योंकि बहुत बड़े बेस में से निकल रहा है. अगर आप वीकली चार्ट जाके देखेंगे ना तो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा. ये देखिए, नियरली अपने 5 साल का बेस निकाल रहा है. वो 5 साल के बेस का ब्रेकआउट है. ये देखिए आप. सो बहुत ही शानदार सेटअप है. बहुत ही अच्छा उसने रीटेस्ट भी दे दिया है और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम्स तो मतलब शानदार थे एकदम. सो ड्रेजिंग कॉर्प 6-on-6 वाला सेटअप है. सो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए इसको. अबव 540 एक अच्छा मूव पॉसिबल है. द लास्ट वन इज HSCL. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस 2-3 डेज बिफोर एक्चुअली. जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे था उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया
एक फेल्ड फॉलो थ्रू है एंड फाइनली वापस एक इनसाइड बार बनाया है अबव इट्स की एम एस अभी अपवर्ड स्लोपिंग है। एंड अब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि डेफिनेटली तो कुछ नहीं है सॉरी, बट अबव 271 272 इसमें हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं। बट एक इनसाइड बार भी बनाया है, वॉल्यूम वापस से ड्राई हो चुका है। सो हिमाद्री स्पेशलिटी इज़ फॉर्मिंग अ वेरी बिग बेस। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा भी कर दूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। सो एक बहुत बड़ा बेस बन रहा है। सो एक्चुअली रीज़न ये है कि कल के लिए इतने ज़्यादा सेटअप्स है ना कि ट्रिम करना इतना मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कल किसको ट्रेड करें किसको नहीं करें। क्योंकि आप देखोगे, मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, स्कैन रेडी सेटअप जो इतने सारे सुंदर सेटअप्स बनाए। जैसे आप EIL के बारे में बात करिए, सो EIL में एक 3IB पैटर्न बनाया और 3IB पैटर्न यानी कि 3 इनसाइड बार्स बनाए हैं उसने। सो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा अरे यार 3IB पैटर्न कौन मिस करता है, बट कैसे कैसे चुने वो नहीं समझ में आ रहा है। इतने इतने अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं अभी मार्केट में, खासकर वीकेंड के बाद 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, तो कल के ब्रेकआउट जो होंगे वो बहुत पावरफुल भी होंगे अगर मार्केट मोमेंटम में चलता है तो। सो इतने अच्छे सेटअप्स है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। CDSL इतना शानदार अभी वापस से बना रहा है ये सेटअप। आप देखो इनसाइड बार बनाया उसने, एक रीटेस्ट दिया 9 EMA पे, या एक शानदार मूव 9 EMA पे रीटेस्ट, वापस से एक इनसाइड बार बनाया। सो दिस अगेन इज़ अ सुपर्ब सेटअप। ये बहुत बड़ा बेस बना रहा है इंटेलेक्ट, ये भी इतने सेटअप से क्या ही डिस्कस करें अभी सबके बारे में। ये था IPO बेस ब्रेकआउट अबव 415, बहुत शानदार। मान्यवर एक थीम स्टॉक है क्योंकि अभी वेडिंग सीजन्स आ रहे हैं, मतलब आपका दिवाली भी गया, तो कहीं ना कहीं एक थीम स्टॉक है और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ दो स्टॉक्स रहेगा जो रिजल्ट्स बहुत शानदार देने वाला है। हमेशा इसका यही होता है, ये वाला क्वार्टर बहुत शानदार देता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ईजी अर्निंग मनी है यहाँ पे। मैं आपको बोल सकता हूँ 1350 1360 के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है इसमें, और क्वार्टरली रिजल्ट्स आने तक मेरे हिसाब से 30-40% मूव वेदांत फैशंस में पॉसिबल है। सो अगेन दैट वन की टेक्स है। मैं अब कितने कितने के बारे में डिस्कस करूँ, ये मैं डेफिनेटली बहुत इसमें रखा हुआ था, लेकिन इसमें फंड रेजिंग की न्यूज़ आ गई है 5 बिलियन रुपीज़ के आसपास की, तो शायद कल गैप अप ही खुले और बहुत बड़ा कैंडल भी बना दे, नो आइडिया। मैक्स एस्टेट्स, ग्लोबल एजुकेशन, सच अ ब्यूटीफुल सेटअप, जस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है, वरना तो 5 स्टार 6 स्टार सेटअप आप दे सकते हो इसको। इनसाइड बार है, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, HVQ बना है, प्रायर अप ट्रेंड है, एंड अबव 9 EMA में बहुत शानदार कंसोलिडेशन है। सो इतने सारे सेटअप्स है, सफारी है, वॉल्यूम लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, इथॉस में भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, फेज 3 की वन ऑफ दोज अगेन स्कॉट्स है। सो अब कितने ही सेटअप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, सो उसका मतलब नहीं है, इसीलिए मेरा रडार में यही रहेंगे ये जो मैंने आपके साथ अभी सेटअप्स डिस्कस किए हैं, जो पहले हमने जो मेनली फोकस किया जहाँ पे। सो मैं भी आपको भी यही कहूँगा, ज़्यादा जगह हाथ मत मारिएगा। हो सकता है कुछ ट्रेड्स मिस करोगे आप डेफिनेटली, क्योंकि सारे ट्रेड्स में हमारा होना पॉसिबल नहीं है। सो रिग्रेट मत करिएगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कल मार्केट चलेगा ही चलेगा। अगर मार्केट मोमेंटम में चलता है तो फिर हमें ये सब सेटअप्स परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सेटअप ढूंढ लिया बस अब मार्केट कहीं पे भी जाए आपका सेटअप परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। सो प्लीज़ ऐसा नहीं कि बड़े साइज़ के साथ जाकर ट्रेड करिएगा, आपका जो नॉमिनल साइज़ है उसी के साथ ट्रेड करो एंड ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड थोड़ा सा इशू हुआ होगा ड्यू टू दिस iPad रिकॉर्डिंग, बट जैसे भी मेरा लैपटॉप ठीक हो जाता मैं डेफिनेटली वापस बैक टू ओल्ड स्टाइल। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। फोड़ दो।